ठीक है, तो स्टार्ट कर दे। तो ऐसे का टॉपिक क्या है? कंसिडरेशन फॉर अदर्स इज द बेसिस ऑफ अ गुड लाइफ एंड गुड सोसाइटी। सर टाइमर स्टार्ट करा है, मैं पढ़ लूंगा। जहां जहां पे आपको कुछ और स्ट्राइक हो रहा है तो आप लोग बोल देना कि यार मेरे को ये स्ट्राइक हो रहा है, ठीक है? स्टॉप मी एनीवेयर वेरेवर यू वांट। तो कंसिडरेशन फॉर अदर्स इज द बेसिस ऑफ अ गुड लाइफ एंड गुड सोसाइटी। तो बाकी लोग को हेल्प करो, अच्छा रहेगा। महात्मा गांधी का कोट से स्टार्ट करा है मैम ने। द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। ये कोट गांधी का है कि विवेकानंद का है? गांधी का ही है। ठीक है सर। सर उनका भी कुछ है ना विवेकानंद का, सर्विस टू मैनकाइंड सर्विस टू गॉड, उनका है क्या? हाँ, दरिद्र दरिद्र नारायण, और ये उनका भी है। सर्विस टू शिवा, सर्विस टू जीवा करके तो कुछ सिमिलर ही है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। सर ठीक ये है, है आगे कि देखते हैं। द ईयर वाज जीवा सर्विस टू जीवा शिवा, ये है कि विवेकानंद। ठीक है सर। सर अगर किसी को कुछ ऐड करना हो ना, किसी को अगर कुछ भी कोट याद आ रहा है, कुछ भी आ रहा है तो बोल दो, रोक दो, कोई इशू नहीं है। द ईयर वाज 1893। एमके गांधी वाज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन इन प्रिट्स मैरिसबर्ग, साउथ अफ्रीका। द फर्स्ट क्लास टिकट he was thrown out from the compartment because it was presumably white only. Gandhiji, despite having legal entitlement to travel in the coach, had to suffer from racial abuse. He could have pocketed it and ignored it since he was going to South Africa for a small legal project. It was his consideration for others that prompted. ठीक है, तो बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया इन्होंने। खुद का एग्जाम खुद के बारे में सोचा, बाकी लोग के बारे में सोच लिया उसने। That prompted him to fight against the discrimination. He spent 20 years in Africa to ensure justice for Indians. Later, this one incident changed his entire political career. And back home, he became the tallest figure or the father of the nation Indian freedom struggle. तो सर बढ़िया इंट्रोडक्शन लगा मेरे को। बताओ आप लोग, what are your thoughts? तो मैंने भी एक ऐसे में यही वाला यूज किया था इंसिडेंट। वहां पे मैंने स्टार्ट ऐसे किया था, मतलब वन फाइन मॉर्निंग वगैरह, थोड़ा सस्पेंस दिखा था कि वो किस बारे में चल रहा है। तो सडनली a quarrel and you shouting were heard and people were seen to be thrashing something, ठीक है? Then वो young men were thrashed out of the train and वही चीज का रीजन यही था कि वो वाइट और वो सब चल रहा था। द मैन डिड नॉट रिसेंट द जो भी एक्ट वगैरह था, ही चैनलाइज हिज फिगर, जो भी अपना जो ये था एंगर वगैरह टूवर्ड्स, मतलब उन्होंने वहां से उसको वहां से निकाला, क्या बोलते ट्रेन से, लेकिन ही वेंट ऑन टू थ्रोन, मतलब अपना ब्रिटिश को बाहर निकाला, ठीक है? एंड फिर वही फादर ऑफ नेशन ही वाज नन अदर देन वही फादर ऑफ नेशन करके गांधी करके ऐसा ये किया। तो मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सस्पेंस किया, बाकी सब सेम। हाँ सर, I और have कोई a- इंट्रोडक्शन है, कोई शुरुआत? इसी के अंदर आई हैव अदर पॉइंट। ये सब लिख सकते हैं ना, गांधी साउथ अफ्रीका में गया था, कोई डेस्टिनेशन डेट टाइम कुछ स्पेसिफिक हो या तो उसको ऐड कर लो, या फिर गांधी का एग्जांपल हर बंदे लिखते हैं, वुमन का एस्पेक्ट लिखो कि सावित्रीबाई, सॉरी, हाँ वो ज्योतिबा, हाँ सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने डिसाइड किया कि वुमन को एजुकेशन देना है, और फर्स्ट टाइम उन्होंने दूसरों ऑल वुमन स्कूल खोला, बेतुने स्कूल, और फिर उसी को बेतुने कॉलेज बनाया गया जो इंडिया में पहला था। और फिर उसी के चलते ऐसा हुआ कि फातिमा बीवी बिकेम द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज एंड टुडे, सॉरी सॉरी उन्होंने नहीं निकाला। वो पुणे में कोई कॉलेज है, वो शायद खोली थी वो सावित्रीबाई ओके सर, कॉलेज। बैथ्यून तो कलकत्ता में है। बैथुने ही खोला था। बेतुने कलकत्ता में है। हाँ ओके, मे माय फैक्ट्स आर, बट हाँ, आई थिंक दिस एग्जांपल विल आल्सो वर्क ना, ये बेतुने वाला भी हाँ, थोड़ा अलग लगेगा। बढ़िया है। अच्छा एक चीज ऐसा ना, मेरे को लग रहा है ये ऐसे बहुत इजी है, क्योंकि जो भी इथिक्स में पढ़ता है ना गुड लाइफ के बारे में, जो भी एग्जाम्पल पढ़े पॉजिटिव लाइफ के, हर चीज यहाँ पे आएगी। पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, सब एनवायरमेंटल, सब जगह पे जो भी अपन अच्छे अच्छे एग्जाम्पल पढ़ते हैं सब आएंगे इसमें, है ना? ठीक है। इसी से तरीके से कोई और एग्जांपल पता है क्या, कोई और कोटेशन जहाँ पे एक इंसान ने दूसरे की हेल्प की हो? स्वामी विवेकानंद का कोई एग्जांपल पता है कि रिलीजन में कम्युनल हार्मनी के लिए बात की? कुछ इस तरीके का कोई आइडिया है तो बताइए प्लीज। कोई कोट हो तो बोल दो किसी को। कैलाश सत्यार्थी लिख सकते हैं सर, वो चाइल्ड लोग के लिए काम करते हैं। ठीक है सर। सर सभी आएंगे यार, मतलब
सारे लीडर्स आ सकते हैं इसमें, तो मतलब मेजरली तो मेरे को नेल्सन मंडेला लग रहा है. ही स्पेंड 27 years of his youthful life, मतलब और ज्यादा शायद एक बार कंफर्म कर लेना. एंड देन ही डिड नॉट रिसेंट करके, जो भी वाइट है, बट ही बिकेम अ सिंबल ऑफ द वाइट एंड जो रेशियल जो है हार्मनी करके. एंड एज साउथ अफ्रीका इज नाउ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी करके ऐसा कुछ डाल सकते हैं. सर दूसरा एक काम करते हैं ठीक भी हो जाएगा सर इसमें तो. तो सर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, आगे पढ़ते हैं अपन, आगे आगे बोलते हैं आप लोग, ठीक है? हाँ ठीक है. ठीक है. द कंसिडरेशन फॉर अदर्स डिड नॉट जस्ट लेट द फाउंडेशन. तो यहाँ तक सर 2 पेजेस हो गए. तो इंट्रोडक्शन में 1.5 पेज और 1 पेज डाल दिया उन्होंने. द कंसिडरेशन फॉर अदर्स डिड नॉट जस्ट लेड फाउंडेशन फॉर गुड लाइफ एंड गुड सोसाइटी. तो टॉपिक से लिंक कर दिया in India, but also inspired many others people who went on to become great leaders. नेल्सन मंडेला सर आ गया जो आप बोल रहे थे. नेल्सन मंडेला फाइट अगेंस्ट apartheid और मार्टिन लूथर किंग फाइट अगेंस्ट रेसिज्म आर टेस्टिमनी टू दैट. तो इसको नोट कर लो यार. नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग आएगा. मार्टिन एग्जामिनर लूथर बोल किंग, रहा है तो बोलो सर. सर मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो गए यहाँ पे. ठीक है सर. मार्टिन लूथर किंग प्रोटेस्टेंट मूवमेंट का था. ओके सर, कोई कीवर्ड है क्या नेल्सन मंडेला का apartheid और मार्टिन लूथर किंग जूनियर का रेसिज्म? और कुछ कीवर्ड है इन दोनों स्कॉलर्स के बारे में? इनका था 27 ईयर इन जेल, नेल्सन मंडेला का. सर फिक्स है ना? हाँ. ठीक है. और कोई कीवर्ड? साउथ अफ्रीका हाँ, आएगा ना? मार्टिन लूथर किंग का एक कोट है सर, इनइक्वालिटी एनीवेयर इज थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी. अभी वो वाला जो कोट है वो इन्हीं का है. वो फेमस स्पीच है ना, माय ड्रीम वाला जो है. हाँ. सर क्या स्पीच का नाम है? बहुत फेमस है वो, बता दो एक बार. I had सर सुनाई नहीं दिया. I had a dream. हाँ जी. और ड्रीम क्या था सर? वो इक्विटेबल यूएसए का ड्रीम था ना उनका. ठीक है. और कोई कीवर्ड है क्या सर मार्टिन लूथर किंग या फिर नेल्सन मंडेला के बारे में? सर वो जो आई हैव ड्रीम स्पीच है उसके अंदर आप क्या कमेंट करते हो कि वो इक्वालिटी के ऊपर है, पॉवर्टी हटाने के ऊपर है, मतलब किस थीम पे है? और इक्वालिटी है तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर ही है, कुछ और है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है सर, ब्लैक मूवमेंट. एक इसका डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, ओनली लाइट कैन. सिमिलरली हेट कैन नॉट ड्राइव आउट हेट, ओनली लव कैन. सर एक और चीज याद रख लो, वैसे ही महात्मा गांधी से इंस्पायर थे, सिविल डिसोबीडियंस अप्लाई किया था और सिविल राइट्स के लिए झगड़े थे. वो सर किसका था, मतलब वो संजय सर आप जो बोले? वो जूनियर भाई का ही था. अच्छा. ठीक है सर, आगे चले या नेल्सन मंडेला देखना है एक बार? सर आगे चले क्या? चलिए. अच्छा, नेल्सन मंडेला याद रखो सर, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका थे 94 to 99. एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट थे और उन्हें रिवेंज नहीं लिया सर. अपन एथिक्स में पढ़ते हैं ना, ही डिड नॉट गो फॉर रिवेंज, अदर कोऑपरेशन वगैरह करा, रिकनसाइल किया. तो ये कुछ कीवर्ड आएंगे अगर लिखने होता आपको. फिर आगे देखते हैं, हिस्ट्री इज रिप्लीट विद सच एग्जांपल्स वेयर वेरियस पीपल हैव शोन कंसिडरेशन एंड अल्ट्रुइज्म. तो अल्ट्रुइज्म में कीवर्ड है. ब्रिंगिंग चेंजेस इन वेरियस स्फीयर्स ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राममोहन रॉय, ज्योतिबा फूले, बाबा साहेब अंबेडकर. फ्रीडम फाइटर्स लाइक नेहरू, पटेल, शास्त्री stood tall in displaying such considerate attitude towards others. This laid the foundation of society, which despite having tremendous diversity showed tolerance, harmony, empathy, brotherhood, mutual respect. सर ये देखने वाली बात यह है ना कि इन्होंने स्टार्ट किया हिस्टोरिकल डायमेंशन से, अलग अलग एग्जांपल बताया कि किस तरीके से वो बाकी लोग को हेल्प कर रहे थे, और एंड करा कि हाउ डिड इट इम्पैक्ट इन सोसाइटी, क्योंकि क्वेश्चन में गुड लाइफ एंड गुड सोसाइटी की बात कर रही है. तो टॉलरेंस, हार्मोनी, सब कीवर्ड डाल दिए. सर आगे है, लीडर्स लाइक लाल बहादुर शास्त्री जी gave up one meal. तो इथिक्स वाला एग्जांपल, where a country faced food shortage, such behavior displayed at the highest level not only shows character and virtue but also sets example for everyone to follow. This leading by example in true sense ensures a good life and society, good society, for it has the potential to start virtuous cycle of goodness
एक कीवर्ड आ गया सर वर्चुअल साइकिल ऑफ गुडनेस, एग्जाम्पल आ गया लाल बहादुर शास्त्री का। तो एक डायमेंशन लग रहा है मेरे को, ऊपर एक हिस्टोरिकल डायमेंशन हो गया जिसमें इतना सब कुछ लिख दिया कहानी। फिर सेवरल अदर इंडिविजुअल्स हैव ट्राइड टू एंश्योर सच कंसिडरेट बिहेवियर इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी, फ्रॉम शर्मिला इराम में शायद वो, लॉन्ग फाइट टू रिपील आफ्सपा, टू मेधा पाटकर ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप, डिस्प्लेस्ड मार्जिनलाइज्ड, नर्मदा बचाओ आंदोलन। सर वो नाम सही लिखा है आपने, शर्मिला इलोम नहीं है, आयरोम शर्मिला ही आई थिंक। अच्छा ठीक है सर, आयरोम शर्मिला, आफ्पा, मेधा पाटकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन। फिर ग्रेटा थनबर्ग, 13 year olds फाइट अगेंस्ट एनवायरमेंट, जस्टिस एंड स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, ऑल दिस सिग्नल टुवर्ड्स वन कॉमन अंडरलाइंग थीम, द कंसिडरेशन फॉर अदर्स। तो बढ़िया से इन्होंने रिलेट करा है, बहुत सारे एग्जांपल दिए एक ही जगह पे, हालांकि डायमेंशन तोड़ने चाहिए थे बट सब एक साथ लिख दिया। ठीक है कोई बात नहीं, काम चला लेंगे। Such a considerate behavior does not necessarily needs one to be educated, literate in the strictest sense. It only needs values of compassion, empathy, righteousness towards others. Kame Gowda, an illiterate shepherd, built 16 ponds in hilly regions so that animals don't suffer in summers. Solu Marada Timka, an 80-year-old lady who took care of 8,000 trees as her own child, are examples of altruism and environmental compassion. एक यहाँ पे ट्रीज के बारे में बताया है और ऊपर क्या बताया, 16 पॉन्ड का ये करा, रिसरेक्शन करा, वो ये था एनवायरमेंटल डायमेंशन इन शॉर्ट। The satisfaction that these individuals derive from such consideration enables a good life, not just for themselves but for several others. It starts ripple effect in the society. It nudges others to adopt similar behavior and thus lays the foundation for an enabling society. Such consideration at times force powerful people to correct their ways. Edward Snowden, when found while working with NSA or NASA, क्या है वो? NSA। अच्छा, क्या फुल फॉर्म से पता है आपको? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ठीक है सर, तो एडवर्ड स्नोडेन व्हाइल वर्किंग इन एजेंसी नहीं था क्या? चलो सर ठीक है, देख लेना, गूगल कर लो, कोई डाल देना ग्रुप में। सर आई थिंक सीआईए था वो। सर गूगल मेरे को सीआईए लग रहा है। ठीक है आगे बढ़ ले। सीआईए था। ठीक है सर, फाइनल लॉक किया जाए। बिल्कुल सीआईए का कॉन्ट्रैक्टर था वो। ओके सर, ओके ठीक है। तो एडवर्ड स्नोडेन सीआईए का कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ पे गलत है तो मार्क कर लो। ठीक है, breach leaked data public domain, although his action does compromise national security, but his consideration and rationale for larger public interest gives a reason for his action. Similarly, back home, 1975 emergency, Justice H.R. Khanna in ADM Jabalpur versus Shivkant Shukla case gave only dissenting judgment that justice is not the gift of the law. It is inherent for every individual. It costed him Chief Justice manship. But later, 44th Amendment paved the way for ensuring liberty of people, Article 2021 during emergency. तो यहाँ पे बोल सकते थोड़ा सा कि पॉलिटिकल एग्जांपल दे दिया, ऊपर ट्रांसपेरेंसी वाला एडवर्ड स्नोडेन का एग्जांपल दे दिया. This shows how acting considerate towards others can potentially benefit millions, even if in short run small price is paid. The realm of sport, तो sport पे आ गए हैं. It has potential to set stage for true sportsman spirit and ensure honesty, ethicality. The story of Kenyan runner Abel Mutai and French runner Iran Fernandez is a case in point. Here, Abel Mutai, while running, got confused with signs and stopped 10 meters before finish line, thinking he has won. In that split second, Ivan showed integrity and signaled him to keep running. बढ़िया, याद नहीं रहेगा, but Abel Mutai and Iran Fernandez. सर स्पोर्ट्स में क्या है सर? इवान क्या? ओके सर, ओके, थैंक यू. The split second integrity of Ivan led Abel Mutai to win, the true deserving winner, and displayed higher standards of consideration towards others. It is this incident which reflects the idea that when we show compassion towards others, there is morality in society,
that gets generated, this morality in future ensures sustainability in living together and harmony. फिर आगे कॉन्स्टिट्यूशन पाइए यार, कुछ बोलना है किसी को अभी तक? हाँ सर, एक चीज बोलना है सर, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया और उसके बाद उसको एनालिसिस किया, तो वो चीज मिस नहीं करना होता सर, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मतलब केवल एग्जाम्पल दे दे के निकल गए तो फिर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। हाँ सर, वो बढ़िया क्या उन्होंने। सर वैसे ना, मतलब यहाँ पे इन्होंने जो बार बार लिखा है ना कि इस एक्ट ऑफ दिस पर्सन या दिस इम्पैक्टेड इन दिस मैनर, ऐसा लिखते हैं तो ज्यादा सही रहता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे गांधी जी ने इतना पीसफुल रिवॉल्ट किया, इतना पीसफुल इंडियन नेशनल मूवमेंट लेड किया, दैट हैज गॉन ऑन टू इंस्पायर गुड सोसाइटी, गुड लाइफ अक्रॉस द वर्ल्ड। उसके बाद 1947 जितने भी लड़ाइयां हुई ना, सब जगह पे गांधी जी का नाम लेके ही लड़ाई करी है। मार्टिन लूथर किंग हो, नेल्सन मंडेला हो शायद, फिर इंडिया में भी जो आज के जो ये अन्ना आंदोलन पकड़ लो, तो मेरे हिसाब से अगर ऐसे अपन लिखते हैं ना दोनों में एग्जांपल लेके, तो बढ़िया लगता हो। क्या लग रहा है आप लोग को? हाँ सर, वो ठीक है, लेकिन जैसे अब ये एग्जाम्पल है तो इसको समझाने के लिए तो लिखना ही पड़ेगा ना, नहीं तो फिर उस गांधी जी के बारे में तो सबको पता है, लेकिन इसके बारे में तो पता नहीं। बाकी लोग मेरे को तो यार ठीक ही लग रहा है, मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, एक आध थोड़ा एलाबोरेट हो सकता है, बट ठीक है, इतना कोई क्या ओपिनियन था इसमें? जैसे इन्होंने ऊपर नीचे दिया है, इसको ऐसे लिख सकते थे, एनवायरमेंटली मेधा पाटकर, कामेगौड़ा ने, तुलसी गौड़ा ने काम किया। अगर आप लीगल एस्पेक्ट्स में बोलोगे तो एडीएम जबालपुर केस, वो खन्ना वन्ना केस था, के भूल गया, खन्ना केस था। फिर इंटरनेशनली डेटा की बात करो, फिर एडवर्ड स्नोडेन की बात करो, और बाकी लोग जिन्होंने काम किया है इंटरनेशनल लेवल पे, तो ऐसे डायमेंशंस दिख सकते हैं। सेम ईयर सर, क्लबिंग करना चाहिए था अच्छे से, और हर पैरा के एंड में लिखना चाहिए था, हर पेज के एंड में लिखना चाहिए था वैसे। और जो नेशन बिल्डिंग का काम किया, एक लाल बहादुर शास्त्री का लिख दो, और हिस्टोरिकली लिख दो कि कॉलोनियलिज्म को फाइट करने के कंटेक्स्ट में ये लिख दो। और एक रिलीजियस डायमेंशन में स्वामी विवेकानंदा की बात भी आ सकती थी कि ही हैज वर्चुअली सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ। शंकराचार्य की बात भी आ सकती थी, मतलब मेरे ओपिनियन में उन्होंने भी अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया था। रिलीजियस हार्मनी के लिए बात कर सकते थे कि कुछ रिलीजियस लीडर थे जिन्होंने हार्मनी की बात की, उन्होंने अपना काम लगाया, तो ऑर्डर आ जाता सर। ऐसे में ऐसा मेरा ओपिनियन। बोधिसत्व का एग्जांपल दे सकते हैं सर? कोई नहीं सर, हम ऑर्डर लेके आते हैं, अभी के आगे बढ़ते हैं। Our constitution has to shown such consideration for others. Its social justice idea, preamble, safeguards for minorities, ensuring equal rights for all, are reflection of that thought. The idea of tribal panchashil, to ensure that their culture and way of life doesn't get threatened by the majority, reflects same aspirations of our early leadership. यहाँ पे constitutional dimension दिया. But there is a flip side to the story. Of late, there have been various instances where such consideration is often sidelined, rising individualism and me-centeredness. So, individualism and centeredness in the society, intolerance towards other sections, manifesting itself in the form of caste violence, mob lynching, atrocities, etc., are bleak reminder of fading considerate attitude, even at the global level. यहाँ पे ग्लोबल लेवल की बात कर रही है, ठीक है? तो फ्लिप साइड बताया, इंडिविजुअल प्रॉब्लम बताए, फिर ग्लोबल लेवल पे आए। इवन एट द ग्लोबल लेवल वी हैव सीन केसेस ऑफ इंटॉलरेंस इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक बीइंग मर्डर्ड बाय मिनियापोलिस पुलिस, जॉर्ज फ्लॉयड। इसमें सर वो फ्रांस का डाल दो, टेररिज्म अगर डाल दो, श्रीलंका चर्च अटैक डाल दो, ठीक है? सैमुअल पैटी, अ फ्रेंच लीडर बिहेडेड, हाँ यही वाला, by radicalized students, shows just how we as a society are increasingly getting intolerant. The disrespect for global institutions like WHO, WTO, UN, rising nationalism, protectionist policies, blatant abuse of environmental laws, ecology, at a pace beyond this recouping capacity towards signal towards possible chaos in the near future. Today, this consideration towards others have become a matter of convenience. अच्छा, मतलब बाकी लोग को अपन हेल्प करते हैं क्योंकि मैटर ऑफ कन्वीनियंस है,
if it suits the person's convenience and benefits him. The consideration is displayed as action in good faith. Okay, fake दिखाता है ethical. Otherwise, it is rejected on various bases, be it national interest, societal interest, or even individual interest. But we must not forget that we humans are social animals. If civilizational history is allowed to make a point, it aptly shows how, with evolution of fire, the idea of socialization and social bonding evolved. Fire ही है क्या वो? That हाँ social फायर bond. हाँ फायर ही ठीक है होगा। ठीक है सर. That social bond further led to development of various institutions like kinship, marriage, political organization, etc. Had that social bond and consideration not developed, the societal progress at such fast pace would never have materialized, and chaos, competition, and confrontation would have continued. The philosophical idea of one world, Vasudhaiva Kutumbakam, including animal, flora, fauna, etc., can only establish itself when there is a consideration. That consideration at individual level will give good life, at the societal level will give good society, and at a global level a world that is truly one and united. अच्छा, तो हो गया यहाँ पे खत्म यार. एक बार मैं सर समराइज कर लूँ क्या पूरा ऐसे फिर से? हाँ एक बार समराइज भी कर। मेरे पास दो चार नहीं कंटिन्यू करो। सर मैं एक बार समराइज करता हूँ फिर डिस्कस कर लेंगे अपन वन बाय वन ना. हाँ एक बार जब आप समराइज कर रहे हो ना तो थोड़ा कीवर्ड में भी ध्यान देना। इन्होंने मतलब बहुत सारे वसुदेव कुटुंबकम वगैरह यूज किए, तो वो भी एक बार बोल देना। ठीक है कंटिन्यू। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ओके सर. अगर मैंने मिस करी तो आप लोग रोक के मुझे बता देना ये कीवर्ड मिस कराएगा तो, ठीक है. तो इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करा है इन्होंने जो गांधी जी का कोट है ना, बेस्ट वे टू डू योर सेल्फ इन सर्विस टू अदर्स. और एक और अपन देखा था विवेकानंद का, सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड. स्टार्ट करा है गांधी जी का स्टोरी, जो साउथ अफ्रीका में थे, ट्रेन से गिर गए वगैरह, वो सब ना छोड़ दो. फिर कंसिडरेशन फॉर अदर दिखा रहा है, और 20 साल फिर अफ्रीका में जस्टिस लाने की कोशिश करी. 2 पेज का इंट्रोडक्शन हो गया. फिर अलग अलग एग्जाम्पल देने चालू कर दिए उन्होंने. गुड लाइफ, गुड सोसाइटी, नेल्सन मंडेला का बताया, मार्टिन लूथर किंग का बताया. फिर हिस्टोरिकल एग्जाम्पल आए जिसमें ज्योतिबा फुले, राममोहन रॉय, बाबा साहेब अम्बेडकर, नेहरू, पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, तो ये सब है. फिर इनका एटीट्यूड सोसाइटी की तरफ वगैरह, इसकी वजह से क्या हो गया, टॉलरेंस, हार्मोनी, एम्पैथी वगैरह आ गए, ब्रदरहुड, म्यूचुअल रिस्पेक्ट. फिर लाल बहादुर शास्त्री का एक बड़ा एग्जाम्पल लिख दिया कि उन्होंने खाना छोड़ दिया था, फास्टिंग करी जब शॉर्टेज था देश में. तो लीडिंग बाय एग्जाम्पल किया, गुड लाइफ आई, गुड सोसाइटी आई, वर्चुअस साइकिल ऑफ गुडनेस चालू हो गया. तो ये वर्चुअस साइकिल ऑफ गुडनेस इंपॉर्टेंट कीवर्ड है. फिर वेरी क्लासिक एग्जाम्पल दिया है एग्जामिनर ने. ऊपर कुछ कमेंट है क्या? अच्छा, डिस्क्राइब इन डेप्थ कि क्या करा कंट्रीब्यूशन. वेरी क्लासिक एग्जाम्पल स्टार्ट, ठीक है. डू नॉट राइट एनीथिंग लॉन्ग इंट्रोडक्शंस. डिफाइन कंसिडरेशन, गिव लिंकिंग पैरा. गुड इंट्रो, गुड कोट, ठीक है. तो ये अपन ने आई थिंक 4 पेजेस हो गए ना, 1 2 3 हो गया. लाल बहादुर शास्त्री का हो गया. में 1-2 एग्जांपल कंटेम्परेरी होना चाहिए मेरे हिसाब से. वैक्सीन मैत्री जो इंडिया का कोविड में था, वो भी शायद आ सकता था. एक डिजास्टर मैनेजमेंट में जब ये ओखी आया था आई थिंक, तो इंडिया ने बस 2 मिनट दो सर, अपन डायमेंशन खोल के डिस्कस कर लेंगे इसके बाद में, क्योंकि मतलब इन्होंने इतना अच्छा नहीं लिखा मेरे को लग रहा है. ठीक है. शास्त्री जी का हो गया. फिर आयरोम शर्मिला का हो गया, लॉन्ग फाइट. फिर मेधा पाटकर हो गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन. ग्रेटा थनबर्ग, एनवायरमेंट वाला. फिर ये सब दिखाया. फिर कंपैशन, एम्पैथी वगैरह आया. फिर कामे गावड़ा है, इन्होंने कुछ 16 पॉइंट्स करे. किसी को पता है क्या एग्जाम्पल है? मैं पहली बार सुन रहा हूँ. सर ये एक मेरे को इनका नहीं पता, लेकिन अफ्रीका के अंदर लैंड डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा था, तो एक रीजन है फॉरेस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, वहां पर एक्चुअली में किसी बंदे ने पॉन्ड खोदा है और वहां पर वो जाता है जंगल में, ओपन जंगल में, वहां पे एनिमल्स आते हैं, पानी पीते हैं और वो उसको कुछ नहीं कहते हैं. मतलब जनरली एनिमल्स आर वायलेंट टुवर्ड्स ह्यूमंस, बट उसको कुछ नहीं कहते. ट्रैक्टर में ले जाके एक्चुअली में रोज का 2 ट्रॉली पानी डाल के आता है, बट मुझे नाम नहीं पता उसका. ओके सर, ओके ठीक है. आगे चलते सर. कामे गावड़ा होगा, पॉन्ड्स. फिर ये सलुमरडा तिमका, 80 ईयर ओल्ड लेडी है, 8,000 ट्री का कुछ करा उन्होंने, एनवायरमेंटल कंपैशन दिखाया. फिर आगे है सर सेटिस्फैक्शन वगैरह आता है, गुड लाइफ आती है. फिर बाकी लोगों को भी नज करता है सिमिलर बिहेवियर के लिए.
तो फाउंडेशन ऑफ एनेबलिंग सोसाइटी होता है। एग्जाम्पल दिया एडवर्ड स्नोडेन का, जो CIA में थे वगैरह वगैरह, ठीक है, वो पता है अपने को स्टोरी। जस्टिस HR खन्ना हो गया, जबलपुर केस में डिसेंटिंग जजमेंट दिया उन्होंने, ठीक है। तो आर्टिकल 2021 लिबर्टी वगैरह ना। ठीक है फिर सर, आगे मैंने गूगल किया, वो एक्चुअली मेरे वाला एग्जांपल कोई और है, कामेगौड़ा का एग्जांपल कोई और है। ये आई थिंक मांड्या डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर 14 पॉन्ड्स बनाए हैं थर्स्टी बर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए, मांड्या डिस्ट्रिक्ट में। अब मांड्या ठीक है डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट में आता है ये मेरे को नहीं पता। सर, इससे अच्छा कि तुलसी गौड़ा ही लिख दो ना, ये तो पता है अपने को ना, ट्रीज प्लांट करे उन्होंने, ठीक है सर। फिर केनियन रनर है एबेल मेटाई एंड इवान फर्नांडिस, ये स्पोर्ट्स में हो गया। फिर आगे कुछ दिया है स्पोर्ट्स डायमेंशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन दिया है। फिर तो कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन में ट्राइबल पंछी लॉ और कीवर्ड डाल दिए, सोशल जस्टिस, प्रीएम्बल, माइनॉरिटीज वगैरह वगैरह ना, सब डाल दो इसमें। फिर आगे फ्लिप साइड स्टार्ट करा। फ्लिप साइड में सर निगेटिव कीवर्ड्स आएंगे सारे, इंडिविजुअलिज्म हो रहा है, सेल्फ सेंटर्डनेस हो रहा है, इंटॉलरेंस, कास्ट वायलेंस, मॉब लिंचिंग, एट्रोसिटीज, तो ये सबसे हो रहा है। ग्लोबल लेवल पे बताया जॉर्ज फ्लाइड वाला मूवमेंट, फिर सैमुअल पैटी वाला टीचर बिहेड कर दिया फ्रांस में। फिर इसमें न्यूजीलैंड डाल दो, श्रीलंका डाल दो। WTO वगैरह का डिसरिगार्ड कर रहे हैं लोग अभी, एनवायरनमेंट को भी डिसरिगार्ड कर रहे हैं। फिर नियर फ्यूचर हो गया। फिर मैटर ऑफ कन्वीनियंस है, एक्शन गुड फेथ खत्म। फिर सोशल एनिमल, ठीक है। फिर आखिरी का पेज है एक, जिसमें सोशल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, किनशिप, मैरिज, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। फिलोसॉफिकल आइडिया, वन वर्ल्ड, वसुधैव कुटुंबकम आ गया एग्जाम्पल। इंडिविजुअल लेवल वी गिव गुड लाइफ, एंड सोसाइटी लेवल पे गुड सोसाइटी आती है। ग्लोबल लेवल पे ट्रूली वन एंड यूनाइटेड ग्लोबल वर्ल्ड होगा। सर आप लोग बोल दो अभी, इन्होंने जो डायमेंशन और खोले हैं ना, एक बार उनका रफ वर्क देख लो, फिर समझ जाओगे आप कैसे करा है उन्होंने। अब डिस्कस करते सर, एक बार पहले तो डायमेंशन बताओ कि इस SMA खोलने के लिए आप लोग क्या क्या डायमेंशन यूज करोगे। डायमेंशन छोड़ो, मेरे पास 2-4 पॉइंट्स है, मैं फिर वो भूल जाऊंगा। एक कीवर्ड मेरे को लगा, मैकियावेलियन पॉलिटिक्स एंड हॉब्सियन सेल्फिशनेस इज डोमिनेटिंग द वर्ल्ड एट इंडिविजुअल टू इंटरनेशनल लेवल। एक ये था जिसकी वजह से चैरिटी राइट हेल्पिंग अदर्स कम हो रहा है और सेल्फिशनेस बहुत ज्यादा बढ़ रही है इंडिविजुअलिज्म पे। यूनिवर्सल इगोइज्म, यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म, यूनिवर्सल इगोइज्म। अच्छा मेरे को सुन इसमें लिया ये सर। एक बस ये कर लेता हूँ कि एक तो मैम ने सिर्फ पॉजिटिव बताया है कि मंडेला हो, लूथर किंग हो, पटेल हो, स्नोडेन हो, खन्ना हो, तुलसी गौड़ा वगैरह है, ठीक है। एक नेगेटिव बता दिया है, इंडिविजुअल मॉब लिंचिंग, कम्युनलिज्म। इसका बेसिस थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मतलब बस ये पॉजिटिव एग्जाम्पल है इसलिए पॉजिटिव है, तो कुछ बेसिस है। जैसे एक वर्चुअस साइकिल ऑफ गुडनेस वाला है, वो एक बेसिस हुआ कि हाँ इसको जज कर सकते हैं। एक इन लोगों ने बताया कि यूनिवर्सल ईगोइज्म है टू जस्टिफाई कि इंडिविजुअल का खुद के ऊपर सेल्फिशनेस होने से भी एक तरीके से गुड लाइफ आ सकता है। और कोई ऐसा कोई थियोरी है जो जस्टिफाई करता है कि पहले तो ये वाला देख रहे थे पॉजिटिव, कि जहाँ पे एल्ट्रुइज्म दिखाने से गुड लाइफ हो रहा है। सिर्फ एग्जाम्पल नहीं, कोई कंसेप्चुअल बेसिस है क्या कि हाँ ऐसा होता है। बुद्धिज्म कर्मा का कॉन्सेप्ट। बोधिसत्व। ये भी एग्जाम्पल्स हुए ना कि इन लोगों ने ऐसा किया है। बेस मतलब उनका कोई कीवर्ड्स है या उन्होंने कुछ एक्सप्लेन किया है कि लॉ ऑफ एक्शन होता है ना, कि जो जैसा हम देंगे वैसा घूम के अपने पास ही आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं कि वी डू समथिंग दैट कम्स बैक टू अस। ये वाला लॉ ऑफ एक्शन कुछ होता है ना, बता सकता है कोई? गांधी जी का कोट है ना सर। बबूल बबूल, बबूल हाँ। सीड सो करोगे तो गुलाब कहाँ से मिलेंगे। ये वाला एक अच्छा हो गया मीन्स और एंड्स वाला, जहाँ पे अपन बुक का नाम भी रख सकते हैं। बुक का नाम क्या था, वो एच से था ना? हिंद स्वराज। हाँ हिंद स्वराज। तो वो हिंद स्वराज में बुक का नाम देके अपन ये वाला डाल सकते हैं मीन्स और एंड वाला में। तो सर जो बोल रहे हैं कुछ पता है क्या, लॉ ऑफ बूमर रैंक है या कुछ, लॉ ऑफ बूमर रैंक भी बोल सकते हैं ना उसको, हाँ। मतलब अरे कर्मा बोलो ना बुद्धिज्म का, कि आपके जो कर्म है जब तक वो प्यूरिफाई नहीं होंगे तब तक वो सफरिंग चलती रहेगी। हाँ ठीक है, वो भी एक है। ठीक है, और कोई मतलब और किसी को कुछ इसमें ऐड करना है कि पॉजिटिव एल्ट्रुइज्म दिखाने से गुड सोसाइटी में होगा और गुड लाइफ आएगी।
सर मेरे एक को बार सिर्फ ना बस मेरे को इसके डायमेंशन खोल के दे दो, इसमें क्या क्या डायमेंशन आप लोग खोलोगे जब आपको अगर लिखना होगा ऐसे एग्जाम में, तो व्हाट ऑल डायमेंशन विल यू ड्वेल इनटू, फिर अपन उसमें एग्जांपल सोचेंगे फिर उन लोगों में। आई विल आंसर बोथ ऑफ योर क्वेश्चन। फर्स्ट, पलाश सर ने जो बोला था, आई थिंक अशोका धम्मा पॉलिसी डाल सकते हैं कि वॉर जीतने के बाद फिर उन्होंने प्रोएक्टिव गवर्नेंस किया था, तो उनको रेस्पेक्ट आज भी मिलती है और वो खुशी खुशी रहे थे, रादर देन जो बाकी लोग जैसे औरंगजेब है जिसने सब थोड़ा एग्रेसिव रिलीजियस इंटॉलरेंट पॉलिसी अपनाई थी, तो ही वाज नॉट हैप्पी एंड डाइड नॉट अ वेरी गुड डेथ। ठीक है, हिटलर का एग्जांपल डाल सकते हो, एक तरफ गांधी का डाल सकते हो कि मारने वाला भी उसके पैर छू के मरा था, मतलब ही वाज डाइंग विद लिविंग एट पीस एंड डाइंग एज अ हीरो। और जहां तक दृश्यम सर के सवाल की बात है कि डायमेंशन क्या क्या डालेंगे, एक हिस्ट्री का डाल सकते हैं सिंपल, जैसे गांधी हो गया, या एंटी कॉलोनियलिज्म स्ट्रगल में जितने भी होंगे। एक एनवायरमेंटलिज्म में डाल सकते हैं एग्जांपल, एक इंटरनेशनल में एग्जांपल डाल सकते हैं, अपना इंडिया का वैक्सीन मैत्री भी आई थिंक आ सकता है, हेल्पिंग अदर्स में। एक सोशल सर्विस के कंटेक्स्ट में लिख सकते हैं, जैसे कि कैलाश सत्यार्थी जिन्होंने एजुकेशन, हाँ, कैलाश सत्यार्थी जिन्होंने एजुकेशन सेक्टर में किया। और डॉक्टर्स डाल सकते हैं जो हेल्प, कोविड के क्राइसिस में डॉक्टर्स ने हेल्प किया था और प्रोएक्टिवली उनको लेजिटिमेसी मिलती है। अब इसमें आप पॉल साइंस का एग्जांपल डाल सकते हो कि अगर आप हेल्प करते हो तो लेजिटिमेसी ऑफ स्टेट भी होती है, लेजिटिमेसी मिलती है आपको, सोशल कैपिटल बिल्ड होता है, रॉबर्ट फुटमैन वाला, पता नहीं डालना चाहिए कि नहीं, बाकी आप बताइए। इसमें नेगेटिव डायमेंशन में साइंस के इम्प्लीकेशन लिख सकते हैं विदाउट थिंकिंग ऑफ देयर कॉन्सिक्वेंस। सो एटम बॉम्ब लिख सकते हो, एटम बॉम्ब बनाने के बाद उसके जो साइंटिस्ट था ओपनहाइमर, उसने बोला नाउ आई हैव बिकम डेथ, ये उसने भगवत गीता से चुराया था। वैसे बस आप ये लिख सकते हो कि ही सेड दिस। सही। एक मदर का और भी कोट एग्जांपल दे सकते हैं, किसका? मदर का, फिर कंपैशन और ये सब में दे सकते हैं। सर इसको ना ऐसे खोल सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल, ये फैमिली लेवल, सोसाइटी लेवल, स्टेट लेवल, ग्लोबल सॉरी रीजनलिज्म लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल, एंड अगर यूनिवर्स भी डाल दो। यूनिवर्स क्या, एलियन को फायदा पहुंचाओगे? सर एलॉन मस्क के नाम पे डाल दो यूनिवर्स से कुछ, पता अच्छा, नहीं कुछ है क्या सर, कुछ है क्या यूनिवर्सल डायमेंशन, क्योंकि इथिकल एसेस में अगर कुछ दिमाग लगा पाओ तो सही रहेगा, कोई नहीं लिखने वाला ये सब। इन्वायरमेंट लिख सकते सर, अर्थ को सेव करना। चलो ये ऐसा का छोड़ दो, बाकी एसेज में अगर कहीं पे यूनिवर्सल डायमेंशन लिखने हो तो क्या लिख सकते हैं? स्पेस कोई भी वॉक। फिलोसफी लिखना है? सर उसके यूनिवर्सल का मतलब बताओ, फिर आप वर्ल्ड ही बन रहा है, नहीं तो फिर रिलीजन जाएगा जो सर मेटाफिजिकल एब्स्ट्रैक्शन तक चला जाए, वर्ल्ड में फिर, अरे सर हमारे वर्ल्ड में आईआर बन गया ना, वर्ल्ड का मतलब है आईआर बन गया, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल इंटर स्टेट रिलेशन हो गए, और यूनिवर्स में हो जाएगा कि इंटर प्लैनेट या फिर इंटर कॉस्मिक, ऐसा उस सब ऐसा कुछ। चलो छोड़ो छोड़ो, इग्नोर मारो, मैंने कुछ ऐसा बोला ही नहीं, ऐसा याद कर लो। इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, स्टेट, नेशन, आईआर, इतने हो गए डायमेंशन। और इसके अंदर सर फैमिली और सोसाइटी में मुझे बहुत बार दिक्कत होती है सेपरेट करने में। आप लोग कैसे करते हो फैमिली एंड सोसाइटी में? फैमिली में तो एज ए होल नहीं लेके मदर या फादर का रोल ले लीजिए, और फिर सोसाइटी में एज ए होल ले लीजिए। ठीक है सर, फैमिली में सिर्फ मदर, फादर और रिलेटिव्स, ये तीन आएंगे ना, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर और रिलेटिव्स लिख सकते हैं, चलो एक्सटेंडेड फैमिली में, और सोसाइटी में पूरा डाल देंगे, ठीक है वैसा करते हैं। कुछ और ऐड करना है किसी को? कंसिडरेशन फॉर अदर्स मेरे हिसाब से काफी इजी ऐसे था यार, ये बहुत ही इजी है, इथिक्स का सारा नॉलेज इसमें जाएगा।
ऐसे पता नहीं बोलूँ क्या, मतलब इन जनरल मुझे हॉलो ही लग रहा था ये, कि आपने बस एग्जांपल बता दिए हर एक इसमें, हर एक सेक्टर्स में क्या क्या एग्जांपल थे, गॉडा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और नेगेटिव हो गया बस। मतलब एक्चुअली उसमें थोड़ा फिलोसफिकल बेसिस और अलग अलग आर्गुमेंटेशन भी होना चाहिए था। मतलब इन जनरल जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो कंसिडरेशन फॉर अदर्स द बेसिस ऑफ गुड लाइफ एंड गुड सोसाइटी, ठीक है। आपने कोई भी इंट्रो वगैरह दे दिया, उसके बाद आपको स्टार्ट करना चाहिए व्हाट इज द बेसिस ऑफ गुड लाइफ और गुड सोसाइटी। यहाँ से फिर आप बताओगे कि फ्रॉम द टाइम इमोरियल, जब भी फिलोसोफर्स कंट्रडिक्शन वगैरह चलता रहा था कि गुड लाइफ और गुड्स का ये क्या है, मीनिंग क्या है। तो यहाँ से फिर सोक्रेटिस वाले से आप बता के बोलोगे कि यहाँ से एल्ट्रुइज्म एक तरह का कंसेप्ट निकल के आया था, जहां से फिर गुड लाइफ का कंसेप्ट आया। फिर वो लिंक करके आप बता दोगे कि यहाँ से आप बताओगे कि हर एक सेक्टर्स में क्या क्या गुड लाइफ की इसमें है और क्यों बेसिस है। एक तो वो सेटिस्फिकेशन आपको देता है, एक तो वो मतलब सेटिस्फिकेशन हो गया, इनर पीस हो गया, सोशल बॉन्ड, सोशल वो जो जिसमें भी रहेगा वो सब अपन दे देंगे। इसमें और डिमेंशन मेरे को चाहिए थे कि क्यों एल्ट्रुइज्म से उसका भी गुड लाइफ है और उसकी गुड सोसाइटी है। तो यहाँ पे कर्मा और वो सब भी बोला है, तो और भी मतलब लग रहे थे इसमें। आप फिर इसमें प्लेटो आप ना प्लेटो का जस्टिस का आइडिया डाल सकते थे। हाँ, जस्टिस अभी के वही आइडिया, बोलने वाले। हाँ ठीक है, समझ गया है। हाँ सर फिर बस उसके बाद बस एक बार स्ट्रक्चर समराइज करता हूँ जो पलाश सर बोल रहे थे ना। सर यही करना है, गांधी जी की स्टोरी लिखेंगे, फिर एक एंकर पैरा लिखेंगे, फिर एक हेडिंग आएगा, गुड हेडिंग में डालो या मत मत डालो, बट कंसिडरेशन फॉर अदर्स का मतलब क्या होता है एक हो गया, गुड लाइफ का मतलब क्या है तुम्हारे लिए, गुड सोसाइटी का मतलब क्या है, ये 3 पैरा आएंगे, छोटे 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 बनाओ या कैसे भी बनाओ, ये 3 पैरा आएंगे, एंड देन विल स्टार्ट ऑफ विद डायमेंशन वाइज एग्जाम्पल खोलना ऐसे को ये दिखाने के लिए। राइट राइट। फिर इसमें वही चाहिए था कि क्या मतलब वही कि क्या गुड लाइफ का मतलब जो एल्ट्रुइज्म है उससे ही गुड लाइफ मिलता है क्या, वो थोड़ा कंट्रास्ट में जाएगा जो उसमें रहेगा। क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल भी देने पड़ेंगे जहाँ पे इंडिविजुअल ने अपने बारे में सोचा हुआ है तो भी हो रहा है। तो यहाँ पे शायद जो इसका है क्या नाम है, वेल्थ, यूटिलिटेरियन। हाँ वेल्थ ऑफ नेशन में जो एडम स्मिथ है, उसका जो यूटिलिटेरिज्म वगैरह या बेंथम का जो है कि इनविजिबल हैंड अपने सेल्फिश इंटरेस्ट में जब वो करता है दैट विल लीड टू प्रोस्पेरिटी। तो ये एक इंडिविजुअल जब सेल्फिशनेस कर रहा है तो उसको एक तरीके से हम जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल चाहिए थे जहाँ पे इंडिविजुअल खुद के बारे में सेल्फिशनेस कर रहा है और उसके कारण वो गुड लाइफ जी पा रहा है। तो यहाँ पे वो एक एडम स्मिथ आता है, ये यूटिलिटेरियन आ रहा है। और भी कोई ऐसे एग्जाम्पल है कि वो करना था और उसके बाद बोलना था इसको नेगेटिव करना है कि मे बी टू सर्टेन एक्सटेंट इन सर्टेन पार्ट इन सर्टेन हिस्ट्री ऑन सर्टेन स्पेस इट मे बी ट्रू, बट इन जनरल सोसाइटी इज एग्रीगेट वाला जो अपन ऑर्गेनिक व्यू लेते हैं वहाँ पे जो कम्युनिटेरियन का जो व्यू है कि इंडिविजुअल इज नॉट ओनली मतलब अपना नॉट नथिंग बट अ प्रोडक्ट एंड इट हिज एग्जिस्टेंस इज ओनली रिलाइंग ऑन सोसाइटी, जो एरिस्टोटल बोलता है ही इज अ सोशल एनिमल, ठीक है। तो इट इज इन नेचर ऑफ मैन दैट कि वो सोसाइटी इंडिविजुअल में हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने नेगेटिव कर दिया कि इंडिविजुअलिज्म जो गुड है दैट इज नॉट नेचुरल वे द इंडिविजुअल शुड लिव, ठीक है। तो फिर वो फ्रीडम फ्रॉम नेसेसिटी वगैरह जो भी रहेगा दैट कैन ओनली बी, जो मार्क्स का है, दैट कैन ओनली बी इंश्योर्ड व्हेन ही इज ट्रूली लिविंग इन हार्मनी विद हिमसेल्फ एंड हिज एनवायरनमेंट, जो कि ऑरबिंदो का है। तो यहाँ से फिर कंसेप्चुअल लेके फिर अपन बताएंगे कि हाँ, तो फिर समराइज कर देंगे अपन पूरा कि कैसे कैसे हर एक इसमें किया गया है, व्हाट नीड्स टू बी डन। तो यहाँ पे फिर नीड्स टू बी डन में अपन बोलेंगे कैसे सोशलाइजेशन को करने की जरूरत है घर से, जो भी कलाम का है कि ये करना है। फिर अलग अलग सेक्टर्स में कैसे कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने अपनाए हैं, तो उसमें कोई एग्जाम्पल अगर कुछ मिला अच्छा तो, कि इंडिविजुअल को हम लोग एल्ट्रुइज्म करने में करें। यहाँ से हम लोग प्लेज वगैरह दिखा सकते हैं, नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म, सिंबलिज्म जो है, जो यूनिटी दिखाता है, हार्मनी दिखाता है, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल से हम लोग ये कर सकते हैं, मतलब फिर कुछ एंडिंग को अच्छा से। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन सोशलिज्म एंड लिबरलिज्म, या फिर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन रियलिज्म एंड लिबरलिज्म, मतलब वो जो फिलोसॉफिकल बेसिस है ना, थोड़ा कहीं ना कहीं डाल सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू या कैसे भी डालना हो तो, सोफिस्ट वाला या फिर सोक्रेटिक ट्रेडिशन वाला एंशिएंट ग्रीक का, ऐसे में कहाँ डालना है देख लो, लेकिन डाल सकते हो ये चीज। और सर एक और काउंटर ओपिनियन भी आता है ना कि कंसिडरेशन फॉर अदर ठीक है, बट पहले अपना खुद का घर ठीक कर लो यार, पहले अपने खुद को ठीक कर लो, खुद पहले इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रांग बनो। तो जब वो चेंज इसमें अगर इसमें हाँ बोलो। इस, इसमें ना एंटी में जैसे वो साइंस, जैसे आपने बोला कि वो पहले पॉजिटिव दिखाओ, फिर उसे वो यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव पे लाओ,
और फिर उसी यूटिलिटेरियन को नगेट करो अगले कुछ पैराज में कि हाँ जब वो मिसगाइडेड है ये सोच, तो फिर उसमें वो साइंस के एग्जाम्पल ले लोगे कैसे वो नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल। तो एक मार्टिन चाइना लूथर, चाइना का एग्जांपल दे सकते हैं सर यहाँ पे कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ किया, सेल्फ सर्विंग अपना इकोनॉमी को क्लोज रखा, तो खुद के लिए तो काफी ग्रोथ कर लिया, लेकिन वर्ल्ड के लिए अभी थ्रेट हो गया है। ठीक है सर। सर एक चीज बताओ यार, मतलब जो प्रकाश सर बोल रहे हैं या फिर जो फिलोसॉफिकल बेसिस है वो सही है सब कुछ, बट एट द एंड यार एग्जाम्पल पे ही सब कुछ होता है। तो और कुछ है क्या बढ़िया जो एग्जाम्पल याद आ रहा है आप लोग को कुछ लिखने के लिए, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, काउंटर हो, कुछ भी? अप्रिसिएशन सर, अभी एसए में जो देखा वही क्रिटिसिज्म में चाइना का डेट ट्रैप पॉलिसी, वॉल्फ वॉरियर पॉलिसी, और एक जो रीसेंट डिस्प्यूट है कंटेम्प्रेरी की, बाहर से लोन देंगे, ग्रांट नहीं देंगे, और लोन ऐसे देंगे कि तुम वो करोगे जो हमें करना पड़ेगा, वेस्टर्न हेजेमनी क्रिएट करने का, जैसे आईएमएफ लोन देता है। आप ये कह सकते हो अफ्रीकन कंट्रीज में आज भी डायर नीड है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रीन फाइनेंसिंग की जरूरत है, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल एस्पेक्ट डोमिनेट कर रहा है कलेक्टिव गुड पे। और इसमें शायद एरिस्टोटल का भी कोट डाल सकते हो कि एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नो वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आप बोले थे। फिर इसमें टुवर्ड सॉल्यूशन जब जाएंगे तो वहां पे कंटेम्परेरी एस्पेक्ट्स को हम जरूर डाल सकते हैं, इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, जेंडर जस्टिस, पोलराइजेशन, रेडिकलाइजेशन। इन सब चीजों के लिए वी नीड टू हैव कलेक्टिव एस्पेक्ट रादर देन इन। ठीक है सर, इतना ही था। एक मार्टिन लूथर किंग का एक और कोट है बढ़िया, टुडे वी हैव गाइडेड मिसाइल कंट्रोल्ड बाय अनगाइडेड मैन। वो बहुत ऐसा बढ़िया, था बहुत कि बढ़िया। वो पूरा ऐसा था कि आर साइंटिफिक प्रोग्रेस हैज ओवरवेल्म्ड हाँ आर स्पिरिचुअल जो भी प्रोग्रेस या एडवांसमेंट है, नाउ correct, दैट वी हैव मिसगाइडेड मेन बट गाइडेड मिसाइल। तो ऐसा करके कुछ है इसमें। हाँ जैसे करेक्ट। इधर इधर ने जैसे एक बेसिस बताया कि इश्यूज क्यों ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो एक ट्रेजेडी ऑफ कॉमन से एक इशू मतलब इसके कारण ओरिजिनेट हो रहा है, और क्या बेसिस है जिसके कारण मतलब इश्यूज ऐसे डेवलप हो रहे हैं। मतलब डायरेक्ट नहीं बोल सकते ना कि इंडिविजुअलिज्म बढ़ रहा है तो ये सब हो रहा है, मतलब ठीक है इंडिविजुअलिज्म भी हो सकता है। और कोई किसी को ज्यादा रहे शॉर्ट सर इथिक्स, साइटेड, शॉर्ट मोरल साइटेडनेस। डिग्रेडेशन, शॉर्ट साइटेडनेस, मॉरल डिग्रेडेशन। सेल्फिशनेस, सेल्फ वो तो हो गया सर, सेल्फ। वो तो इंडिविजुअलिज्म हो गया। और कुछ प्रैक्टिकल जैसे कुछ कंपटीशन स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, हाँ कंपटीशन एक ही चीज है। मैथ इजराइल जो से टॉपिक हो गया क्या, आपको लग रहा है क्या कुछ ऐड करना है, कुछ डाउट है आपको? गेम थ्योरी, सर टेक्निकल हो जाएगा सर। हाँ प्रिजनर, हाँ मतलब प्रिजनर डायलेमा लिख दो वहाँ थोड़ा। जब ट्रेजेडी ऑफ कॉमन बोल दिया ना उसमें प्रिजनर डेवलपमेंट और गेम थियरी तो मतलब दोनों उसमें आ जाता है लगभग। ठीक है, और कुछ याद नहीं है ना? इंडिविजुअलिज्म हो गया, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन हो गया, शॉर्ट साइटनेस, मॉरल डिग्रेडेशन एंड स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड कंपटीशन। इतने में तो हो जाएगा। किसी को याद है तो बता दो, मैं तो कंटिन्यू कर देता हूँ। सोशल डार्विनिज्म, हाँ ये वाला मेन पॉइंट था कि जब स्टार्ट करेंगे तो यही होगा बेसिस कि नेचुरल वे में जो इंडिविजुअल रहता है, तो डार्विनिज्म जो पहली जो थियरी है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो है वो डायरेक्ट ही इसमें आ सकता है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट होगा। सोशल डार्विनिज्म क्या है, एक बार रिपीट करना। तो मतलब यही हुआ ना सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाले में, तो जब आप अपना देखते हो और मतलब इन जनरल मतलब ये क्या बात, हाँ मतलब अच्छा सेल्फिश, हाँ, तो आपका मतलब बेटर, तो बेनिफिट आपको ही होगा अगर आप अपने बारे में सोच रहे हैं ऐसा कुछ। ठीक है, फिर ओवर करते हैं। ठीक है सर, ये 45 मिनट्स हो गए सर, टॉपिक बंद कर दे क्या? कुछ है इसमें सर इजराइल सर, या और डाउट है इसमें? नहीं सर, बस ये बता दो ओवर करने से पहले कल कौन कौन आ रहा है एसए के लिए।